कॉलेज जी ने तव्हांखे ख़बर ॿुधाई आहे हिकिड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट में मजा आया होगा सबको कल, और इंशाल्लाह कैपेसिटर में से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर का है, उसके अंदर सर्किट्स भी आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है वो थोड़ा ज्यादा एंजॉय करोगे टेस्ट के अंदर। पढ़े बेटा, पढ़ने के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या आप ये समझे कि बुक की लाइनें होंगी तो नहीं होंगी? ठीक है, तो मैं वो आपको पहले बता रहा हूँ, तो ये थोड़ी तैयारी रखिएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक आपसे नहीं होगा। वो कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाएं, दिमाग की बत्ती को बुझाएं नहीं, दिमाग की बत्ती को थोड़ा जलाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा आपका, जब भी जीटी होगी उसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चन है चैप्टर 12 का। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह चैप्टर 12 का। देखिए बेटा, हमने आज डिस्कस करना है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में, कि कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का क्या असर होता है कैपेसिटर के ऊपर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होती है, या कैपेसिटर्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो उनकी कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंसेस वगैरह किस तरह से होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बेटा, कैपेसिटर्स की जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। तो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन जो होती है उसमें दो कॉम्बिनेशंस होती है बेटा। एक होती है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरी जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है बेटा, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, पहले इसका बुनियादी रूल समझे। इसके अंदर पहले आप बेटा सिंबल ऑफ कैपेसिटर लिख ले बेटा। पहले बेटा इसको सिंबल को लिख लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन को करते हैं बेटा। इसके अंदर है बेटा सिंबल ऑफ कैपेसिटर बेटा। कैपेसिटर की सिंबल कौन सी होती है बेटा? इसके अंदर पहला एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते बेटा, जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर विथ फिक्स कैपेसिटेंस बेटा, उसकी सिंबल होती है इस तरह से बेटा। ये होती है फिक्स कैपेसिटेंस, इक्वल इक्वल बेटा लाइनें होती है, फिक्स कैपेसिटेंस होती है। और दूसरा होता है बेटा कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस बेटा। वेरिएबल कैपेसिटेंस उसको इस तरह से कहेंगे बेटा। ये जो इस तरह से होता है, इसका मकसद है ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सके, ऐसे कैपेसिटर की सिंबल के साथ क्या लगा होता है? क्रॉस लगा होता है। आपको पता है बेटा कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू
बेटा इस तरह से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपान जी बेटा। मीन्स कैपेसिटेंस को आप मीडियम चेंज करके चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को आप कैपेसिटर की एरिया चेंज करके चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटर को आप दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को चेंज करके चेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन। पहली कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरह से हम बनाते हैं बेटा। सपोज करें हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर लगे हुए हैं बेटा। अगर इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर्स आपस में कंबाइंड है, अब जरूरी नहीं है कि इस तरह से कंबाइन हो तो पैरेलल है, कभी कभी ऐसी कॉम्बिनेशन भी होती है और ये सिंबल बैटरी की है बेटा। ठीक है, जिसमें एक प्लेट बेटा बड़ी हो एक छोटी हो, ये बैटरी की है और ये डीसी सप्लाई, ये डीसी करंट सप्लाई करती है बेटा। बैटरी हमेशा डीसी करंट सप्लाई करती है बेटा, जबकि एसी करंट जो होता है बेटा उसकी सिंबल अलग होती है। ये कैपेसिटर 1 है बेटा, ये आप कह लें कि कैपेसिटर 2 है और ये कैपेसिटर हमारे पास 3 है बेटा। 3 कैपेसिटर्स है। अब इनकी पैरेलल आपस में कंबाइंड है, इसकी क्या निशानी है या कौन सी चीज हमें बताती है कि ये पैरेलल कंबाइंड है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव बेटा। ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा पॉजिटिव प्लेट्स सबको देखिए, इसमें 3 जो है, 3 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है और 3 पॉजिटिव है, और 3 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है और तीनों एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो निशानी ये होती है कि तीनों प्लेट्स आपस में कंबाइंड हो और तीनों पॉजिटिव हो और ये तीनों आपस में कंबाइंड हो और तीनों नेगेटिव हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ऐसे भी हो सकता है बेटा, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। सपोज करें इस तरह से कनेक्टेड हो तो भी आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं बेटा। इस तरह से आप इनको इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दे बेटा। ये भी बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है बेटा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मकसद है कि अगर 3 कैपेसिटर्स हैं तो 3 प्लेट्स पॉजिटिव हो और 3 प्लेट्स निगेटिव हो और वो आपस में भी कनेक्टेड हो। ठीक है, वो आपस में भी कनेक्टेड हो और 3 पॉजिटिव हो और 3 निगेटिव। देखिए बेटा ये प्लेट कौन सी बेटा, पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहां से देख ले बेटा, इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है और इस पॉइंट से देखें ये 2 और प्लेट्स जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से एक ये प्लेट जुड़ी हुई है और इस लाइन के थ्रू 2 ये प्लेट्स भी पॉजिटिव है। आप देखें ये नेगेटिव है तो ये प्लेट नेगेटिव है बेटा, और इस लाइन के थ्रू ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये प्लेट और 2 ये प्लेट्स आपस में भी जुड़ी हुई है और नेगेटिव है, और ये प्लेट और ये दोनों प्लेट्स भी आपस में जुड़ी हुई है और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती है बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं और 3 प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये होता है बेटा, ये तीनों प्लेट्स आपस में कंबाइंड है इस तरह से, ये तीनों प्लेट्स आपस में कंबाइंड है बेटा, और ये तीनों प्लेट्स
आपस में कंबाइंड है बेटा। जबकि इसमें देखें बेटा ये प्लेट है और ये प्लेट इन दोनों प्लेट के साथ कंबाइंड है बेटा। इस तरह से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आप कह ले बेटा ये प्लेट और ये प्लेट देख ले, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बेटा और तीनों नेगेटिव है बेटा। और तीनों किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा? तीनों नेगेटिव टर्मिनल के साथ। आप ये देख ले बेटा ये हो गई, तीनों आपस में भी जुड़ी हुई है बेटा और तीनों किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब आप देख ले बेटा इसको, आप इसको बेटा देखें कि ये देख ले बेटा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा और ये तीनों प्लेट्स आप देख ले बेटा, ये तीनों प्लेट्स आपस में भी जुड़ी हुई है और तीनों किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे देख ले बेटा, आपस में भी कनेक्टेड है और किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ। तो तीनों आपस में भी कनेक्टेड हो और एक ही टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो ऐसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? देखें, सपोज करें ये कैपेसिटर 3 है बेटा, ये हमारे पास आप सपोज करें बेटा 3 कैपेसिटर्स हैं। एक की कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे की कैपेसिटेंस C3 है बेटा। ये 3 कैपेसिटर्स है बेटा और ये तीनों एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है बेटा। ये इस तरह से होता है बेटा। ये हमारे पास आप समझे कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है और ये कैपेसिटर 3 है। 3 कैपेसिटर्स है बेटा। ठीक है, और ये एक ऐसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिस बैटरी की 10 वोल्ट है और ये डीसी सप्लाई। बेटा बैटरी हमेशा डीसी सप्लाई करती है, बैटरी हमेशा डीसी सप्लाई देती है बेटा, डायरेक्ट करंट बैटरी हमेशा डीसी देती है बेटा। अब इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का मकसद क्या होता है? 10 जूल पर कूलम। आप सपोज करें बेटा कि ये कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है बेटा और ये कैपेसिटर 2 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है और ये कैपेसिटर 3 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या है? अनइक्वल है। एक 1 कूलम कर सकता है, दूसरा 2 कूलम कर सकता है और तीसरा क्या कर सकता है बेटा? 3 कूलम कर सकता है। अब अगर ये इस तरह से बेटा, इस तरह से अगर ये चार्ज डिफरेंट डिफरेंट स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इन तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है और ये तीनों प्लेट इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अब ये बेटा पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है बेटा? निगेटिव है। अगर हम देखेंगे बेटा तो यहां से कितनी चार्ज निकलेगी बेटा? क्योंकि आगे 3 + 2 + 6 है, इनको कितनी चाहिए बेटा? 6 कूलम चार्ज चाहिए। बैटरी से कितनी चार्ज निकलेगी बेटा? 6 कूलम चार्ज निकलेगी, क्योंकि आगे कॉम्बिनेशन को कितनी चाहिए? 6 कूलम चाहिए। तो बैटरी से जो चार्ज निकलेगी बेटा वो 6 कूलम चार्ज निकलेगी और इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 10 वोल्ट होगा बेटा। इसका मतलब ये है कि 6 कूलम चार्ज निकली और हर कूलम के पास कितनी एनर्जी है? 10 जूल है, क्योंकि 10 वोल्ट का मकसद क्या हुआ? 10 जूल पर कूलम। अगर 6 कूलम चार्ज निकली है और उसके पास पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। इसका मकसद है कि हर कूलम के पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। और 6 कूलम के पास टोटल एनर्जी कितनी है बेटा? 10 वोल्ट है ना,
10 वोल्ट का मकसद क्या होता है, जूल पर कूलम, मीन्स हर कूलम के पास 10 जूल है, तो इस 6 कूलम के पास कितनी होगी, 60 जूल, क्योंकि हर कूलम के पास होगी 10 जूल, तो 6 कूलम के पास कितनी होगी, 60 जूल होगी। लेकिन हर कूलम के पास कितनी होगी, हर कूलम के पास 10 जो है वो जूल होगी, क्योंकि हर कूलम के पास पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है बेटा। अब यहां से बेटा ये चार्ज Q1 इसकी तरफ जाएगी बेटा, और चार्ज Q2 इसकी तरफ जाएगी, और चार्ज Q3 इसकी तरफ जाएगी। बेटा ये जो चार्ज होती है ये 3 कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसको 1 कूलम चाहिए, इसको 1 कूलम मिलेगी, इसको 2 कूलम चाहिए, इसको 2 कूलम मिलेगी, इसको 3 कूलम चाहिए तो इसको कितनी मिलेगी, 3 कूलम चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के कोई बंदा कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, अगर कहीं पे एक बंदा बैठा हुआ है तो उसने उसको एक चीज दी, अगर 2 बंदे बैठे हुए हैं तो उनको 2 चीजें देगा, और अगर 3 बंदे बैठे हैं तो उनको 3 देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम टॉफी की बात कर ले कि हर बंदे को एक एक टॉफी देनी है, तो अगर एक बंदा बैठा हुआ है उसको 1 मिलेगी, अगर 2 बंदे बैठे हुए हैं तो उसको 2 मिलेगी, अगर 3 बैठे हुए हैं तो उसको 3 मिलेगी। तो इसी तरह से ये 6 कूलम चार्ज है, अगर इसको चाहिए 1 कूलम तो 1 कूलम मिलेगी, इसको 2 कूलम चाहिए तो 2 कूलम मिलेगी, इसको 3 कूलम चाहिए तो 3 कूलम मिलेगी। लेकिन इस 1 कूलम का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा, 2 कूलम का भी 10 वोल्ट होगा, और 3 कूलम का भी क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल तीनों का क्या हो जाएगा, सेम। बैटरी सप्लाई करने वाली बैटरी कौन सी है, सप्लाई करने वाली बैटरी जो होती है वो सेम होती है। तो इसके अंदर पहली बात आप कहोगे बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each capacitor is same and is equal to potential of बैटरी बेटा। और ये किसके बराबर है बेटा, ये पोटेंशियल ऑफ बैटरी के बराबर है। और बेटा चार्ज on each capacitor is different when C1 is not equal to C2 is not equal to C3। बेटा जब तीनों की कैपेसिटेंस बराबर नहीं है तो हर एक के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। एंड इज सेम when C1 is equal to C2 is equal to C3 बेटा। जब तीनों की कैपेसिटेंस बराबर है तो तीनों के ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगी, सेम। तो बेटा पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, बाकी चार्ज सेम रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। अगर कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज सेम रहेगी, अगर कैपेसिटेंस अनइक्वल है तो चार्ज सेम नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चार्ज जो होगी वो सेम रह सकती है बेटा। आप ये कह सकते हैं बेटा टोटल चार्ज बेटा, टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन बेटा, कॉम्बिनेशन के ऊपर जो टोटल चार्ज होती है बेटा वो हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि बेटा ये तकसीम हुई है, QE यहाँ से निकली है, ये 3 चार्जेस में तकसीम हुई है। Q होती है बेटा CE इंटू V पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा V1 इंटू C1 प्लस V2 होगा, C2 होगा प्लस V3 होगा, C3 होगा। बट आपको पता है बेटा V1
इज इक्वल टू V2, सबके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। देयरफॉर आप कर सकते हैं C इंटू वी इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। आप कर सकते हैं बेटा V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा ये जाएगा इस तरह से बेटा। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कर दे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to sum of individual capacitances and is greater than capacitance of individual larger capacitor। बेटा टोटल कैपेसिटेंस बड़े से बड़े कैपेसिटर से ज्यादा होती है बेटा। अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा। स्पेशल केस इसका ये होता है कि फॉर एन इक्वल कैपेसिटर्स बेटा, अगर आपके पास एन इक्वल कैपेसिटर्स है बेटा, अगर इस तरह से एन इक्वल कैपेसिटर्स है बेटा इस तरह से, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी एन इंटू सी बेटा। अगर आपके पास एन इक्वल कैपेसिटर्स है बेटा, तो आप कर सकते हैं बेटा कि इसमें एन का मकसद होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स और सी का मकसद होता है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बेटा। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर हो जाएगी। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, अगर एन इक्वल कैपेसिटर्स हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। अब दूसरा होता है बेटा, हमारे पास दूसरी कॉम्बिनेशन होती है सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा। देखिए बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आपको पढ़ना होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेटा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब होता है बेटा कि जब एक चार्ज को किसी दूसरी न्यूट्रल चीज के करीब रखते हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और बगैर टच करने के दूसरी चीज के ऊपर चार्ज डेवलप होती है, उसको इंडक्शन कहा जाता है। जैसे ये होता है बेटा, सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से बेटा, अगर एक प्लेट है बेटा हमारे पास और ये इस तरह से अर्थ कनेक्टेड, अगर ये सिंबल है बेटा इसका मकसद है अर्थ कनेक्टेड है। ये सिंबल किसकी है बेटा? अर्थ कनेक्टेड है बेटा। और अर्थ कनेक्टेड है बेटा, अर्थ कनेक्टेड है बेटा। अर्थ कनेक्टेड का मकसद होता है बेटा अर्थ कैन गिव एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स बेटा। अर्थ बेटा इलेक्ट्रॉन दे भी सकती और ले भी सकती, अर्थ के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है बेटा।
अब सपोज करें इसके सामने हमने एक और प्लेट रखी है, ठीक है, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है। अब अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज करोगे, सपोज करें इसको +1 कूलम करोगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी बेटा, -1 कूलम आ जाएगी। क्योंकि अर्थ ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और अर्थ से क्या आ जाएंगे, -1 कूलम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब सपोज करें दोनों की साइज अनइक्वल है, सपोज करें ये प्लेट बड़ी है और ये प्लेट छोटी है बेटा, ठीक है। आप सपोज करें ये 10 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है, ये 1 कूलम, लेकिन अगर इसको आप 1 कूलम दोगे तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, -1 कूलम। भले एक प्लेट छोटी हो एक प्लेट बड़ी हो, भले एक प्लेट का चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा हो, भले दूसरी प्लेट की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कम हो, लेकिन दोनों के ऊपर इंडक्शन की वजह से हमेशा चार्ज क्या आएगी, इक्वल चार्ज स्टोर होगी। इंडक्शन में जो चार्जेस डेवलप होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो आप कहोगे इन इंडक्शन इक्वल चार्ज is developed on both plates बेटा। अब हम करते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्शन होती है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होती है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से एक कैपेसिटर होता है बेटा, इसको हम कनेक्ट करते हैं दूसरे कैपेसिटर के साथ और दूसरे कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तीसरे के साथ बेटा। इसमें आप देख ले बेटा कि इसकी एक प्लेट दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे के साथ कनेक्टेड है। ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, तीसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेटा, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। अब सपोज करें इसके अंदर अगर पोटेंशियल होता है बेटा 10 वोल्ट, ये कैपेसिटर बेटा C1 है और ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है बेटा। आप ये कह ले कि C3 की कैपेसिटेंस ज्यादा है C2 से और C2 की ज्यादा है कैपेसिटर C1 से। अब ये तीनों अनइक्वल कैपेसिटेंस के बेटा, मीन ये ज्यादा स्टोर कर सकता है, ये उससे ज्यादा कर सकता है और ये उससे सॉरी ये सबसे ज्यादा कर सकता है, ये उससे कम करेगा और ये सबसे कम करेगा। आप ये कह ले कि ये 1 कूलम स्टोर करेगा, सपोज करें ये 2 कूलम स्टोर कर सकता है और ये 3 कूलम स्टोर कर सकता है। तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। अब जब यहाँ से ये पॉजिटिव आएगी और ये निगेटिव है बेटा, अब इसकी इस प्लेट पे क्या हो जाएगा बेटा, +1 कूलम आएगा, क्योंकि इसकी सलाहियत कितनी है बेटा, 1 कूलम, तो इसके ऊपर 1 कूलम आएगा इंडक्शन की वजह से बेटा। अब ये पॉजिटिव प्लेट इसको इंडक्शन करेगी बेटा और ये इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये भी बेटा +1 कूलम होगी और ये भी 1 कूलम होगी, ये +1 होगी और ये -1 होगी। तीनों के ऊपर इक्वल चार्ज स्टोर हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ये जो होता है ये किस वजह से होता है, इंडक्शन की वजह से होता है। और इंडक्शन के अंदर हमेशा चार्ज जो स्टोर होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरह से करें बेटा, अब अगर इस तरह भी आप करोगे
तो भी बात एक ही होगी बेटा। पॉजिटिव है बेटा और ये निगेटिव है, ठीक है। सपोज करें ये कैपेसिटर 1 है, इसकी कैपेसिटेंस 3 कूलम है, ठीक है। और ये कैपेसिटर आप कह ले बेटा C2 है, और ये 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, और ये C3 है, आप कहें ये 2 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। अब ये छोटा कैपेसिटर मैंने कहाँ पे रख दिया बेटा, बीच में, ठीक है। अब पहले एक छोटा कैपेसिटर यहाँ पे था, अब मैंने कैपेसिटर बीच में रख दिया है बेटा। इस कंडीशन के अंदर भी तीनों के ऊपर कितनी चार्ज स्टोर होगी, जितनी छोटे के ऊपर होती। इसके अंदर भी यही होगा बेटा, ये +1 कूलम होगी, ये -1 कूलम होगी, +1 होगी, -1 होगी, क्योंकि बेटा इसके अंदर इक्वल इक्वल ही रहनी है, और इक्वल के लिए जरूरी है कि उतनी ही इंडक्शन हो जितनी छोटे से छोटे के अंदर होती है। तो इस तरह से आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर is always equal due to induction बेटा। और potential difference across each capacitor is different when C1 is not equal to C2 is not equal to C3 बेटा, and is same when C1 is equal to C2 is equal to C3 बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल होगा इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्यों होगा बेटा इस तरह से, इसलिए कि बेटा V होता है Q/C। इफ Q is always same, then due to change in C, V is not same बेटा। आप कह सकते हैं बेटा पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV बेटा, और V होता है Q/C। जब हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होती है और कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, तो हर एक पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चार्ज हर एक के ऊपर सेम होती है, हर एक की कैपेसिटेंस अगर डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्टोर होगा। और टोटल पोटेंशियल ये हो जाता है बेटा, तो आप करोगे बेटा ये हो जाएगा C इंटू बेटा, हमारे पास इस तरह से हो जाएगा बेटा, V हो जाता है बेटा Q/C, Q/C1, Q/C2 प्लस Q/C3 बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बेटा। ये आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला बेटा। आप कहोगे रेसिप्रोकल बेटा, आप कहोगे बेटा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
बेटा ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम of reciprocals of इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस बेटा। ये बेटा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट ये इस तरह से होता है बेटा, और एंड इज लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बेटा, कि टोटल कैपेसिटेंस जो होती है बेटा वो कम आ जाती है छोटे से छोटा फॉर एन इक्वल कैपेसिटेंस बेटा। इसका भी स्पेशल केस होता है बेटा, फॉर एन इक्वल कैपेसिटेंस। अगर एक एन इक्वल कैपेसिटेंस है बेटा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सी अपॉन एन। ये जो है बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है कि सी इज इक्वल टू सी अपॉन एन होता है। ठीक है, कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ टाइप्स रहते हैं बेटा। और दूसरी बात के जो लग रहा है तो उसमें आपका जो सिलेबस होगा वो चेंज नहीं करेंगे पीएमडीसी वाले। जितना जो है वो चीजें आ रही है तो उसके हिसाब से जो है वो जल्दी वो कोई अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि उनके जो मेंबर्स हैं पीएमडीसी के, वो जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हैं, उनके अंदर मसला ये है कि वो शायद कोई इंटरफेरेंस है जिसके बारे में उनका ये ख्याल है कि अगर इसी तरह से हमारे ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा तो फिर हम काम नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा ये इश्यू चल रहा है। तो अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिस तरह से लास्ट टाइम डिकेड के अंदर था तो इसी तरह से अगर इंटरफेरेंस रहता है तो मामला और भी पीछे लेट होगी। लेकिन अगर कोई इसका सोल्यूशन आता है तो जल्दी आपका अनाउंसमेंट आ जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, ये जरूरी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। आप ये नहीं कि उसको आप जरूरी समझ के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, कि मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस सेम रहेगा विथ माइनर चेंजेस। माइनर कोई हल्की फुल्की कोई एक आध हो तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सिलेबस का होना आपके ऊपर बर्डन कम करेगा। अगर सिलेबस नहीं होगा तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि पीएमडीसी का जो मौजूदा सिस्टम है वो सिस्टम चाहता है कि अगर पीएमडीसी को चलाना है तो उसको पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट करना हो। ठीक है, कि जैसे पॉलिटिक्स चाहे कि ऐसे करो, वो टेस्ट ले, ये टेस्ट ना ले, ये करे वो करे, तो इस तरह से इंडिपेंडेंट इदारे बर्दाश्त नहीं करते इस चीज, चाहे वो पीएमसी हो चाहे वो पीएमडीसी अब है। पहले पीएमसी थी। तो ये जो मुदाखलत होती है ये थोड़ी, जो उसके अंदर जो मौजूद जो अच्छे लोग होते हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए लेट हो रहा है डिसीशन के अंदर कि कोई सिलेबस या कोई चीज। लेकिन जितना मुझे पता है तो ये जल्दी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी दे दें, और विथ माइनर कोई चेंज होगी तो होगी। अदरवाइज अगर ये डिसीशन आ जाता है तो ये आपके लिए सबके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे आपके बर्डन जो होगा वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप वेट करें। फिलहाल जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़े, आगे देखते हैं। हफ्ते 10 दिन के अंदर या मे भी हो सकता है रमजान के बाद ये चीजें चली जाएं, क्योंकि रमजान आ गया रोजों की वजह से। हो सकता है ये ईद के बाद डिसीशन हो, लेकिन बहरहाल डिसीजन जो है वो पेंडिंग जो भी है वो इस इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है,
और भी बहुत सारे मामला आते हैं, जिस तरह से आपकी लास्ट ईयर वाली जो मार्क्स हैं वो इस ईयर वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये सब डिसीशन अभी आने, ठीक है, ये सब के सब पेंडिंग है। पॉलिसी आपकी सारी की सारी पेंडिंग है। जो कुछ भी आप सोशल मीडिया वगैरह पे पढ़ते हो वो जस्ट मफरूजों पे है कि किस तरह से होगा क्या होगा, वो जस्ट एक अजम्पशंस होती है। अभी तक आपकी पॉलिसी पेंडिंग है। जैसे ही कोई वैलिड ऐसी चीज आती है तो आपको बता देंगे कि वैलिड चीज कौन सी होती है। और नम्स जो होती है बेटा, एक बात कि नम्स का हमेशा सिलेबस होता है, पहले भी होता था, पीएमसी से पहले भी होता था। तो नम्स का सिलेबस आना या नम्स का सिलेबस आपके उठा के हमें भेज रहे हो, तो नम्स एक अलग इदारा है, उनका सिस्टम अलग है, उनका कोई एमडी केट के साथ लेना देना नहीं है। वो एक अलग इदारा है, उनका पहले शुरू से ही सिलेबस, ठीक है, उनका सिलेबस कोई पीएमसी के बाद नहीं, आपका सिलेबस पीएमसी ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले जब पीएमडीसी शुरू में थी, ये 4-5 साल पहले भी पीएमडीसी थी, तब सिलेबस नहीं था, पूरे बुक्स थे। ये जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट था ये आपके लिए पीएमसी ने इंट्रोड्यूस किया था ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से किया गया। अब ये आगे पीएमडीसी इसको चलाती है या नहीं चलाती, तो ये तो आगे वक्त फैसला करेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। नम्स की पॉलिसी अलग है, नम्स का सिस्टम अलग है, नम्स एक अलग चीज है, उसका सिलेबस हमेशा होता था, पहले भी होता था, पीएमसी के दौर में भी है और अब भी, ठीक है। पहले ये होता था कि नम्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, लेकिन पीएमसी ने क्या किया था कि नम्स वालों को भी पीएमसी की टेस्ट को क्लियर करना जरूरी था। लेकिन पीएमडीसी के दौर में ऐसा नहीं था, पीएमडीसी की टेस्ट को नम्स के लिए जरूरी नहीं माना जाता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो पॉलिसी अभी कोई भी नहीं है।